और ये सब सोल्जर्स, तो मन नहीं लग रहा तुम्हारा मेरे बिना, आ गए तुम फिर से। अगर आप लोग ये वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं और अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो लिटरली आप लोग अपने लिए ताली बजाएं, और आई रियली अप्रिशिएट इट। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, और मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोगों को ढंग से समझ में भी आ रहा हो, क्योंकि ये जस्ट मेरा एक मेरा चैनल बनाने का रीज़न ही यही था कि यार मैं जो थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं तो उतना मैं लोगों को समझा पाऊँ कि यार ऐसे होता है। क्योंकि मैंने भी जब मैं फ्लटर स्टार्ट किया था मेरे को थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आई थी, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं मिला कि ठीक है ट्यूटोरियल्स बहुत अच्छे थे और लिटरली बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हैं जिनका कंटेंट इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल। और बट मैं सोच रहा था यार कि ठीक है एक अपनी लैंग्वेज में होता है तो थोड़ा इजी लगता है, इजी इन द सेंस कि समझ में भी आता है और ऐसा लगता है हाँ यार ठीक है अपनापन सा एक लगता है। इंग्लिश इज़ ऑल्सो गुड और आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, बट आई चूज़ टू स्पीक इन हिंदी, सो यही एक रीज़न था। एनीवेज, तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो हमने उसमें ब्लॉक इम्प्लीमेंट किया था और पैटर्न इम्प्लीमेंट किया था और हमने स्ट्रीम्स का इस्तेमाल किया था, और तो हमने लॉगिन ब्लॉक तो कंप्लीट कर दिया है ऑलमोस्ट विदाउट वैलिडेशंस विच विल बी नेक्स्ट आफ्टर वी कंप्लीट रजिस्टर स्क्रीन। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे हम रजिस्टर स्क्रीन को ही हम अब ब्लॉक पैटर्न अब हम रजिस्टर स्क्रीन पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए आप अपनी रजिस्टर ब्लॉक वाली फाइल पे आ जाइए जो हमने बनाई थी अंडर ब्लॉक। तो उसमें आप सबसे पहले फिर से वही स्टेप है, हमारी क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा रजिस्टर, ओ गॉड, रजिस्टर ब्लॉक। और रजिस्टर ब्लॉक में फिर से हम पे 5 वो हैं टेक्स्ट फील्ड्स, तो उसके लिए हम 5 कंट्रोलर बनाएंगे। तो पहला, अरे बाप रे क्या खुल गया, तो पहला है फाइनल और नेम, क्योंकि हमारा सबसे पहला नेम वो टेक्स्ट फील्ड है। तो नेम मैंने आपको बताया था कि हम बिहेवियर सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मुझे प्लीज़ बताएं और मैं एक पर्टिकुलर वीडियोस पब्लिश सब्जेक्ट और आपका रिप्ले और बिहेवियर के ऊपर ही बनाऊंगा। तो खैर शुरू करते हैं। और बिहेवियर सब्जेक्ट जो लेगा हमारा लेगा स्ट्रिंग, और हम इसे ऐसे डिफाइन करेंगे, वैसे ही कॉपी पेस्ट कर लो 5 बार। तो अब उसके लिए हमें चाहिए ईमेल, जो कि हम ईमेल जस्ट ईमेल विल बी फाइन। और उसके बाद हम चलते हैं फ़ोन नंबर पे, फ़ोन, ओ गॉड, फ़ोन नंबर। और फ़ोन नंबर के बाद है हम पे पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद है हम पे कंफर्म पासवर्ड। तो ये हो गए हमारे 5 कंट्रोलर्स। और अब हम इनको डिस्पोज, मैंने आपको बताया था डिस्पोज मेथड हम बनाते हैं जिसमें हम इनको क्लोज़ करते हैं। तो वी विल क्रिएट अ डिस्पोज मेथड, और उसमें हम नेम, तो मैं आपको एक और मस्त तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, आप जाओ इसके ऊपर फाइनल के ऊपर और कंट्रोल डी दबाओ विंडोज़ में, 4-5 बार दबा दिया आपने, सब कर दिया। अब आप दबाओ राइट एरो की दबाई, एक और बार दबाओ। अब आप दबाओ कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की, इससे क्या होगा सारे सेलेक्ट हो जाएंगे ये जितने भी नाम हैं। अब आप इनको कॉपी करो और डिस्पोज में आओ और यहाँ आके पेस्ट करो। और अब आप एक और काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आपके पास इसमें क्या होता है ना, पैटर्न सेलेक्ट करना पड़ता है। तो पैटर्न सेलेक्ट किया मैंने अंडरस्कोर, फिर उसके बाद मैंने राइट एरो दबाई, फिर मैंने क्या करा कंट्रोल दबाया और राइट एरो दबाई विंडोज़ में, इससे मैं एंड में पहुंच गया, और डॉट क्लोज और सेमीकोलन, है ना मस्त तरीका, इजी। और मल्टीपल ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो, बहुत प्यारा तरीका है एक। आपको अगर बहुत सारी चीज़ें एडिट करनी होती है तो बहुत मस्त लगता है मुझे ये तरीका, तो आप, मैं डेफिनेटली कहूँगा आप इसका यूज़ करो। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप ट्राई करना, इसको सेलेक्ट करना, कंट्रोल डी दबाना जितनी भी वो पैटर्न है, और फिर कंट्रोल और शिफ्ट और एरो कीज़ का इस्तेमाल करके मस्त काम करना। तो ठीक है, अभी ये हो गया हमारा डिस्पोज मेथड हमने। अब हमें चाहिए यहाँ पे गेटर्स और उसी तरीके से सेटर्स, जैसे हमने लॉगिन ब्लॉक में बनाए थे। तो अब हम क्या करेंगे, गेटर्स बनाने के लिए स्ट्रीम
स्ट्रीम का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रीम जो लेगा स्ट्रिंग टाइप का, फिर गेट और नेम। तो नेम क्या करेगा, नेम डॉट स्ट्रीम को रिटर्न कराएगा, ये जो गेटर है इस तरीके से। अब इसे कॉपी कर लो फिर से 5 बार तनादन। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको चाहिए ईमेल, और ईमेल के बाद चाहिए फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर के बाद चाहिए पासवर्ड, पासवर्ड के बाद चाहिए कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, अब इनको कॉपी करो और पेस्ट करते रहो। अंडरस्कोर मत भूलना, अंडरस्कोर भूल जाते हैं कभी कभी, बट क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इसका ऐसे कर सकते हैं आप इस्तेमाल। वैसे भी हम इसमें भी पैटर्न का तरीका यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाया, पर अटैक हो गया, अब तो हो गया सॉरी। ठीक है, हमारे ये बन गए हमारे गेटर्स। और सेटर्स के लिए हमें सेम जैसे हमने पिछली बार बनाया था उसके लिए लॉगिन के लिए, तो वैसे ही क्या करेंगे, फंक्शन क्या लेगा, एक स्ट्रिंग लेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं इंटीजर लेते हैं, बट मैं कहता हूँ फ़ोन नंबर भी आप स्ट्रिंग में लो, बेटर है। तो वो आपको लेंथ कैलकुलेट करना और सब कुछ वो ज़्यादा बेटर होता है। चेंज नेम, क्योंकि हम अब नाम चेंज कराएंगे यहाँ से इस फंक्शन से, तो चेंज नेम के लिए तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इनपुट कराते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंक, और सिंक में हम ऐड कर रहे हैं कोई वैल्यू, तो ऐसे। अब इसको भी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, तो ये भी पेस्ट हो गया 5 बार। तो अब हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको आप चेंज ईमेल, और फिर यहाँ पे आ गया अपना चेंज फ़ोन नंबर, और यहाँ पे चेंज पासवर्ड, चेंज कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, अब नेम की जगह ईमेल, और यहाँ पे आएगा फ़ोन नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, ये हो गए हमारे सेटर्स। अब हम चलते हैं रजिस्टर स्क्रीन पे, और इसको हम स्ट्रीम बिल्डर से हम इसे लिसन करते हैं सबको। तो आप उसके लिए जाओ अपनी रजिस्टर स्क्रीन पे, और उससे पहले आप एक जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने प्रोवाइडर का इस्तेमाल किया, तो मेन डॉट डाट फाइल में जाओ, मल्टी प्रोवाइडर के अंडर आप लिख सकते हो प्रोवाइडर किसका, रजिस्टर ब्लॉक का, क्रिएट कंटेक्स्ट, और क्या रिटर्न कराएगा, रजिस्टर ब्लॉक रिटर्न कराएगा। तो ये भी हो गया आपका प्रोवाइडर। ऐसी और भी जो भी प्रोवाइडर आप यूज़ करेंगे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। और उसके बाद हम जाते हैं अपनी रजिस्टर स्क्रीन पे। अगर आप लोग सोच रहे होंगे मैंने कैसे किया, और अगर आपको वो जानना है तो ये है कंट्रोल और पी दबाएं। कंट्रोल पी दबाने से आप किसी भी फाइल के नाम लिखेंगे और एंटर करके वहाँ चले जाएंगे। और अगेन मुझे मैक का आइडिया नहीं है, तो आई थिंक शायद विंडो कोई की होती है वो पता नहीं, मैंने देखा नहीं, पर मैंने सुना है बहुत बार, तो उसको दबाने से शायद होता होगा। तो अभी हम रजिस्टर स्क्रीन पे आ गए हैं, और सबसे पहले हमारे पास एंटर नेम है, उसको हम स्ट्रीम बिल्डर से रैप कर लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे अपना ब्लॉक इंपोर्ट कर दें, ब्लॉक, और प्रोवाइडर को इंपोर्ट करना है, डॉट ऑफ रजिस्टर ब्लॉक कंटेक्स्ट लिसन, ओहो लिसन इज़ फॉल्स, कुछ नहीं सुनना हमें, इसका मतलब ये है कि हम कुछ नहीं सुनेंगे।
और अगर आपको प्रोवाइडर का भी सुनना है और आपको प्रोवाइडर का भी जानना है कि प्रोवाइडर कैसे आप इतना इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो अगेन। और अगर आपको और भी कोई जानना चाह रहे हो फ्लटर में क्या करना है और कैसे हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो। आई विल मेक श्योर दैट आई आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे आपको मैं डिटेल में समझा पाऊँ। तो अब हम चलते हैं अपने नेम, जो हमने स्ट्रीम बिल्डर बनाया था, उसके लिए स्ट्रीम को आप करेंगे ब्लॉक। हम यहाँ पे कौन सी स्ट्रीम को लिसन कर रहे हैं, हम लिसन कर रहे हैं नेम को, तो नेम ब्लॉक, सॉरी ब्लॉक स्ट्रीम, नेम स्ट्रीम को। फिर लगे हाथ ही आप यहाँ पे, मैंने आपको बताया था ऑन चेंज्ड होता है, तो ऑन चेंज्ड में हम क्या वैल्यू को इनपुट करा रहे हैं, ब्लॉक। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, नेम की, तो नेम, चेंज नेम। तो वैसे ही हमारा अब टेक्स्ट फील्ड जो है अगला वो है ईमेल का, उसको भी रैप करो बिल्डर से, स्ट्रीम बिल्डर से, और वहाँ पे हम लिसन करेंगे ईमेल स्ट्रीम को। और उसी तरह हम यहाँ पे ऑन चेंज्ड यूज़ करेंगे और वहाँ पे यूज़ करेंगे ब्लॉक डॉट चेंज ईमेल। मैं इसको एक्चुअली कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े। और यहाँ पे हम इसको फिर से रैप करेंगे स्ट्रीम बिल्डर, इसको भी कर दो स्ट्रीम बिल्डर, इसको भी कर दो स्ट्रीम बिल्डर। तो अभी हमारे पास है फ़ोन नंबर फील्ड, तो उसके लिए हम लिसन करेंगे ब्लॉक फ़ोन नंबर को, और हम लिसन करेंगे ऑन चेंज्ड में, ये मैंने पेस्ट किया डायरेक्टली, तो आप लोग जैसा चाहें, तो चेंज फ़ोन नंबर। अब ये हमारे पास है पासवर्ड, तो यहाँ पे ब्लॉक डॉट पासवर्ड, और आप लिसन करेंगे चेंज पासवर्ड पे, आई मीन आप चेंज करेंगे चेंज पासवर्ड पे और लिसन करेंगे पासवर्ड स्ट्रीम को। और कंफर्म आखिरी, भगवान की दया से आखिरी है ये, कंफर्म पासवर्ड हमारी स्ट्रीम को ये लिसन करेगा, ये टेक्स्ट फील्ड, और जो भी ऑन चेंज्ड होगा चेंज कंफर्म पासवर्ड, परफेक्ट। और ये हमारा रजिस्टर स्क्रीन भी ऑलमोस्ट डन है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें यहाँ पे रजिस्टर में एक आई ऑप्शन चाहिए था जिसमें आप हाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम फटाफट कर लेते हैं जाके कहाँ पे, अपने कंफर्म पासवर्ड में। तो कंफर्म पासवर्ड की जो टेक्स्ट फील्ड होती है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, आई गेस इनपुट डेकोरेशन में होती है, उसका नाम है सफिक्स आइकन, यस। तो ये जो सफिक्स आइकन है एक विजेट लेता है, और क्लियरली अभी हम यहाँ पे आइकन ही ले रहे हैं, तो आइकन्स डॉट, मुझे याद नहीं है उसका आई, मैं भी नहीं, हाँ, रिमूव रेड आई, वाओ, चलेगा, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है तब तक। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, इसे या तो आइकन बटन कर लो ताकि इसमें ऑन प्रेस्ड ऑलरेडी मिले, तो इसको आइकन की जगह आइकन बटन कर लो, और आइकन विल टेक आइकन रेड आई, ला और फॉर्मेट। तो ये तो हो गया आइकन, और आइकन के बाद ये लेगा बटन ऑन प्रेस्ड। तो ऑन प्रेस्ड में अब हमें यहाँ पे क्या कराना है, चेंज कराना है इसको अपने कंफर्म पासवर्ड को, कि कंफर्म पासवर्ड दिखेगा या नहीं दिखेगा या क्या होगा। तो अब अगर आपने मेरी सबसे पहली वीडियो इस चैनल की देखी हो तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि आप सेट स्टेट की जगह आप वैल्यू नोटिफायर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको उस तरीके से करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, और अगर आपको सेट स्टेट ही यूज़ करना है तो सेट स्टेट ही यूज़ कर सकते हैं। तो राइट नाउ वी विल यूज़ सेट स्टेट, बेटर है सेट स्टेट ही यूज़ कर लो, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक बूलियन ले लेते हैं, इज़ विजिबल,
इज़ विजिबल शुड बी फॉल्स, जब भी ये स्टार्ट होगा कि हमें वो आइकन नहीं दिखेगा, मतलब आई मीन वो ऑब्सक्योर टेक्स्ट नहीं दिखेगा। ओके, इसको क्या दिक्कत आ गई? ओके, ऑन प्रेस्ड, ये शायद ऊपर नीचे हो गया। एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके ठीक है, तो ऐसा इशू आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या ले लिया, एक बूलियन ले लिया कि इज़ विजिबल फॉल्स, अगर मतलब जब भी स्टार्ट होगा तो वो नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो इज़ विजिबल फॉल्स, तो ठीक है। अब हम इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? इसका इस्तेमाल करेंगे हम कन्फर्म पासवर्ड पे। तो कन्फर्म पासवर्ड पे जो मैंने आपको बताया था, एक प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम है ऑब्सक्योर टेक्स्ट। तो हम ऑब्सक्योर टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड में जस्ट अंडर ईमेल एड्रेस ऑब्सक्योर टेक्स्ट इज़ विजिबल। तो अगर इज़ विजिबल ट्रू है, मतलब वो दिख सकता है, तो ऑब्सक्योर टेक्स्ट फॉल्स होना चाहिए। अगर आप ये कंडीशन समझ नहीं पा रहे तो मैं अभी आपको फिर से समझाता हूँ, अदरवाइज़ ट्रू होना चाहिए। ठीक है, और बेसिकली आप अगर ऐसा भी करना चाहें तो वो भी चलेगा कि आप कंडीशन की जगह बस इज़ विजिबल ले लें, कि अगर इज़ विजिबल फॉल्स है तो वी विल हैव, मतलब वो दिखेगा फिर नहीं दिखेगा। अब उसकी वैल्यू चेंज होगी कन्फर्म पासवर्ड के ऑन प्रेस्ड मेथड पे, जहाँ पे हमने आइकन बटन यूज़ किया है। तो इसी के नीचे आप लिख सकते हो सेट स्टेट, शाबाश, सेट स्टेट इज़ विजिबल इज़ इक्वल्स टू नॉट इज़ विजिबल। मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, और उसका अपोजिट वैल्यू आ जाएगी, मतलब दूसरी वैल्यू आ जाएगी जो होती है। जैसे कि मान लो अगर वो ट्रू आई है तो ट्रू इक्वल्स टू नॉट ट्रू, जो कि क्या होता है, फॉल्स। तो ऐसे काम करता है ये। तो अभी इज़ विजिबल सबसे पहले फॉल्स है, तो अगर अब जब ये बटन दबाएंगे तो इज़ विजिबल ट्रू हो जाएगा, फिर से दबाएंगे फॉल्स हो जाए, तो ऑब्सक्योर टेक्स्ट हटेगा, रुकेगा, बंद होगा। तो यहाँ पे आप आइकन भी चेंज करते रहते हैं। अगर इज़ विजिबल है तो इज़ विजिबल में आप दे सकते हो आइकन्स डॉट विजिबल। ठीक है, विजिबिलिटी, और रेड लाइट की जगह आप विजिबिलिटी ही एक आ रहा है, दूसरा मैंने अभी ऑप्शन देखा विजिबिलिटी ऑफ। तो अगर इज़ विजिबल है, मतलब विजिबल है, तो हमें ये दिखेगा, और अगर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन दिखेगा। इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सेंस तब बनेगा कि अगर अब विजिबल है तो वो विजिबिलिटी ऑफ दिखाएगा बटन, और उससे हम विजिबिलिटी ऑफ कर सकते हैं। तो ज़्यादा बोलने से बेटर है मैं आपको दिखा दूँ। इसको सेव करो, इसको एक्चुअली रीस्टार्ट करो, और ये रहा हमारा आइकन। और अब हम देखते हैं, एक बार इसे रीस्टार्ट होने दो। ठीक है, लॉगिन के बाद हम जाएंगे रजिस्टर में। तो मैंने बताया था ऑब्सक्योर टेक्स्ट फॉल्स है, तो वो अभी नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा जो लॉजिक है ये गलत है। तो इसकी जगह हमें क्या करना है, ऑब्सक्योर टेक्स्ट को ट्रू करना है, क्योंकि वो सबसे पहले नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप रीस्टार्ट करें फिर से एक बार। आपको सॉरी यार गाइस, मैं इतना लेट कर रहा हूँ, थोड़ा मेरा आज ध्यान इधर उधर हो गया मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारी ऐप रीस्टार्ट हुई नहीं अभी तक, अब हो गई है। तो अब मैं जब रजिस्टर स्क्रीन पे जाके वो करूँगा तो इट विल बी ऑब्सक्योर, बट मैं जैसे ही ये बटन दबाऊँगा वो दिखने लगेगा फिर। तो दिस वाज द फंक्शनैलिटी आई वाज टॉकिंग अबाउट। और हमारा रजिस्टर स्क्रीन पे आज काम ख़त्म हो गया है, और हम अगली वीडियो में जाएंगे और देखेंगे कि हम वैलिडेशन कैसे लगाएंगे। और वैलिडेशन के बाद ही मैं आपको प्रोबेबली जो बोनस वीडियो की मैंने बात की थी और वो मैं आपको दिखाऊंगा।
तो अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक अलविदा दोस्तों, टाटा।